और काबा यूपी में काबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यूपी चुनाव में शुरू से ही नेहा सिंह राठौर का एक गाना काफी चर्चित हुआ कि यूपी में काबा। अब चुनाव में यूपी की जनता ने जवाब दे दिया है कि यूपी में बाबा। सूबे की सत्ता में बीजेपी की प्रचंड बहुमत हुई तो योगी आदित्यनाथ के सत्ता मॉडल की भी चर्चा शुरू हो गई, यानी वो सत्ता मॉडल जिसने एंटी इनकम्बेंसी के सारे दावे फेल कर दिए, जिसने हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से जातियों के सारे फॉर्मूले फेल कर दिए। 5 साल पहले मोदी रथ पर सवार बीजेपी ने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना 15 साल की सत्ता का बनवास खत्म कर इतिहास रचा था और एक बार फिर योगी ने सत्ता रिपीट कर इतिहास रच दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम राजनीतिक तूफानों को मात देते हुए प्रदेश की सियासत में इतिहास रच दिया है। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी शानदार बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करके बुलडोजर बाबा बन चुके योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के साथ न केवल विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है, बल्कि पार्टी के अंदर अपने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। मार्च 2017 में सत्ता की कमान संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की फिजा बदली बदली सी नजर आने लगी। 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली चोट अपराधियों व माफियाओं पर की गई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ देगा या यूपी छोड़ेगा। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपनाया। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब कई बड़े अपराधियों ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। योगी सरकार के इस एक्शन से आम लोगों के मन में पुलिस का भरोसा बढ़ा और योगी की सख्त छवि की धाक जमी। इसका असर यह हुआ कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिया। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करके योगी सरकार ने जनता के मन में विकास पुरुष की छवि भी बनाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करके बीजेपी सरकार ने जनता के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। विश्लेषकों का कहना है कि यूपी चुनाव में शानदार जीत से सीएम योगी का कद अब बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। इसके असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड और मिथकों को भी तोड़ दिया है। इसकी शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर बहुत पहले कर दी थी। 1985 से एक मिथक यह भी था कि जो दल सत्ता में है अगले चुनाव में दोबारा उसकी वापसी नहीं होती है। यह मिथक भी टूट गया। 2007 के बाद योगी आदित्यनाथ पहले नेता हैं जिन्होंने बतौर सीएम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ा और यूपी को अपना मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के जरिए मिला। वह नोएडा एक बार नहीं कई बार गए, बार बार गए। नोएडा जाने के साथ ही साथ उन्होंने कभी भी आगरा के सर्किट हाउस में रुकने को मनहूस नहीं माना। नोएडा वो पहली बार 23 सितंबर 2017 को बोटेनिकल गार्डन कालकाजी मेजेंटा मेट्रो लाइन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी की यात्रा से पहले शहर का दौरा कर चुके थे। इसके बाद भी वो कई बार नोएडा गए। सर्किट हाउस की बात की जाए तो वर्ष 2018 में योगी इस सरकारी आवास में रुके थे। उनसे पहले करीब 16 साल तक इस सर्किट हाउस में कोई सीएम नहीं ठहरा। इस सर्किट हाउस को मनहूस मानने की शुरुआत तब हुई जब राजनाथ सिंह आगरा सर्किट हाउस में रुके और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। आगरा सर्किट हाउस को लेकर मुख्यमंत्रियों में इतनी दहशत पैदा हो गई कि राजनाथ सिंह के बाद मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव इसमें ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथ ही यह मिथक भी अब टूट गया कि जिसने भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत की वो भी सत्ता में नहीं लौटा। 2002 में मायावती ने ताज एक्सप्रेसवे की शुरुआत की और शिलान्यास के बाद सरकार चली गई। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, उसके बाद वो सत्ता में नहीं लौटे। चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बावजूद इसके उनकी दोबारा सत्ता में वापसी हो गई। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का स्लोगन देकर बहुमत से सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थकों ने बुलडोजर बाबा का नया नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।